हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से बना होता है। बीटा चेन 146 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। मान लीजिए कि हमने इन 146 अमीनो एसिड्स को इस तरह से 1 2 3 4 करके ड्रॉ कर लिया। एक अमीनो एसिड 3 बेसिस का बना होता है। 3 बेसिस के ग्रुप को कोडोन कहा जाता है। तो हर एक पोजीशन एक अमीनो एसिड को या एक कोडोन को या फिर कह लीजिए कि 3 बेसिस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो भी ह्यूमन बीइंग नॉर्मल है, जिसको ब्लड डिसऑर्डर नहीं है, उसका जो ये हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पे 6th पोजीशन वाला कोडोन है, उस पर CTC होगा, यानी साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए के दूसरे हेलिक्स पर रिकॉर्ड करेगा GAG को। जब ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होती है इस हेलिक्स पे 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन वाले डीएनए हेलिक्स पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, और जो एमआरएनए प्रोड्यूस होगा सी के कॉरेस्पॉन्डिंग उस पे जी होगा, टी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए एंड सी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन जी होगा। GAG कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड अगर 6 पोजीशन पे सिंथेसाइज होता है तो इस ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल बायकनकेव शेप का आरबीसी प्रोड्यूस होगा। बट जिस ऑर्गेनिज्म में सिकल सेल अनीमिया होता है, उसमें इस 6 पोजीशन के कोडोन में जो थाइमिन है, ये थाइमिन सब्स्टिट्यूट हो जाता है एडेनिन से। थाइमिन एडेनिन से सब्स्टिट्यूट हो गया। थाइमिन इज अ pyrimidine एंड एडेनिन इज अ प्यूरिन, सो यानी ट्रांसवर्जन हुई है। तो अब CAC दूसरे हेलिक्स पे GTG को कोड करेगा। CAC के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एमआरएनए सिंथेसाइज होगा, C के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा G, A के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर U होगा एंड C के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा G। GUG विल कोड फॉर वेलिन, एंड वेलिन प्रोड्यूस करता है सिकल शेप का आरबीसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल अनीमिया। अब होगा क्या, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में ये जो आरबीसी बनता है, ये स्क्वीज होकर ब्लड कैपिलरी से निकल जाता है और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। बट सिकल सेल अनीमिया वाले ऑर्गेनिज्म में इस तरह का आरबीसी बनेगा, ये ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज नहीं हो पाता, तो ये ब्लड कैपिलरीज के बीच में फंस जाता है, ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकता। सो सिकल सेल अनीमिक ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी।